वसुधैव कुटुंबकम मित्रों, कैसे हैं आप सभी मित्रों। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है योग आर्थराइटिस के लिए। मित्रों, आर्थराइटिस मुख्यतः तीन प्रकार के हम देखते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमोटाइड आर्थराइटिस और गाउट या गठिया। मित्रों, पहले तो ये कहना चाहेंगे कि यदि आप किसी भी प्रकार की औषधि या दवा का सेवन कर रहे हैं आर्थराइटिस के लिए, तो आप उसका सेवन करते रहिए। और यदि आप इन आसनों और प्राणायाम के थ्रू आपको फील होता है कि आपको आराम मिल रहा है और आपको लगता है कि आपको कोई दवा छोड़नी चाहिए, तो पहले आप अपने डॉक्टर से, चिकित्सक से जरूर परामर्श कर लें। ठीक है मित्रों, अब आते हैं मित्रों, आर्थराइटिस के लिए योग करने के लिए सर्वप्रथम हम अपने सारे शरीर के अंगों के ज्वाइंट्स को हम लोग धीरे धीरे खोलने वाले हैं, फ्री करने वाले हैं। ठीक है, आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल किस कंडीशन में है देख लेंगे और आराम से बैठ जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम मित्रों, अपने सिर को श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास बाहर करते हुए आगे, श्वास अंदर करते हुए पीछे, श्वास बाहर करते हुए आगे, श्वास अंदर करते हुए पीछे, श्वास बाहर करते हुए आगे एंड रिलैक्स। मित्रों, हमने 3 रिपीटेशन आगे और पीछे किए, यानी कुल मिला के 6 नंबर किए। आप इसको अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं 5 नंबर से, स्टार्ट कर सकते हैं 5 टाइम्स अप एंड 5 टाइम्स डाउन कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, ये ध्यान देंगे कि आपको अगर पेन फील हो रहा है, आपको ये आसन करते हुए जहाँ पेन फील हो, सपोज कीजिए आप ऐसे ले गए और आपको यहाँ पेन फील हो, इतना झुकाने पर पेन फील हो, तो उससे पहले जहाँ पर आपको पेन नहीं फील हो रहा है वहां पर अपने सिर को रखना उचित होगा। ठीक है, जैसे कि श्वास अंदर और फिर श्वास यहाँ पर तक दर्द नहीं हुआ, यहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है मित्रों, फिर श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर। इस प्रक्रिया को भी 5 बार राइट और 5 बार लेफ्ट कर लेंगे। फिर श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर। इस प्रक्रिया को भी 5 टाइम रिपीट कर लेंगे। ठीक है, अब मित्रों हम आ जाते हैं अपने सिर को सेमी सर्कल में रोटेट कर लेंगे, सेमी सर्कल में रोटेट कर लेंगे। इसको भी 5 टाइम कर लेंगे या 6 टाइम कर लेंगे। फिर मित्रों हम आ जाते हैं अपने हाथों पे। ठीक है, और हम अपने हाथों के ज्वाइंट्स को बंद करने जा रहे हैं पूरे प्रेशर के साथ और फिर खोलने जा रहे हैं। थोड़ा प्रेशर लेंगे, है ना, थोड़ा सा दबाव देंगे, थोड़ा दर्द महसूस होगा शायद। फिर धीरे धीरे जब ये करते रहेंगे, इन प्रक्रियाओं को आप दोहराते रहेंगे, ये आपको लंबे समय तक करनी होंगी। इसका ध्यान देंगे, आपने किया तुरंत आराम नहीं मिलेगा, लंबे समय तक करनी होंगी, फिर ये इस अपना असर दिखाती है मित्रों। ठीक है, फिर अपने मणिपुर चक्र अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, 5 टाइम या 6 टाइम अप एंड डाउन कर लेंगे। ठीक है मित्रों, अपने हाथों को श्वास अंदर भरते हुए, श्वास बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है मित्रों, तो हम श्वास को जरूर ध्यान देंगे। श्वास अंदर भरते हुए अपने हाथ को यथासंभव जहां तक पेन ना फील हो, ऐसा नहीं करेंगे कि आपको दर्द हो रहा है लेकिन आपको ये फील हो कि हम आज दर्द ले लेंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। नहीं, आराम से धीरे धीरे, यहाँ तक पेन नहीं हुआ आराम से करेंगे, फिर नॉर्मली रिलैक्स। दूसरे हाथ को भी कर लेंगे आराम आराम से एंड रिलैक्स। 3 टाइम इसका रिपीटेशन कर लेंगे। फिर मित्रों अपने हाथों को मुट्ठी को बंद करके अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ रिपीट कर लेंगे। 6 टाइम क्लॉकवाइज, 6 टाइम एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे। बहुत अच्छे मित्रों। ठीक है मित्रों, अब थोड़ा सा अपने हाथों को, अपने एल्बोज को थोड़ा सा अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। नाउ इसको 6 टाइम रिपीट कर लेंगे। नाउ अप डाउन, अप एंड डाउन। इसको 6 टाइम रिपीट कर लेंगे। फिर एक हाथ से पकड़ के अपने हाथ को मुट्ठी बंद करके चारों तरफ रिपीट करने के लिए 6 टाइम क्लॉकवाइज एंड 6 टाइम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिपीट कर लेंगे। और सेम दूसरे हाथ से भी ये प्रक्रिया को कर लेंगे मित्रों, 6 टाइम क्लॉकवाइज एंड 6 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है मित्रों, नाउ अपने हाथों को हम प्रेस करेंगे बाहर की तरफ। मैं अपनी हथेली को
बाहर की तरफ और उंगलियों को अंदर की तरफ खींचने का प्रयास कर रहा हूँ। आराम आराम से प्रयास करेंगे, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है करने में, धीरे धीरे करेंगे, आराम से, पेन नहीं लेंगे लेकिन आराम से करेंगे। नाउ रिलैक्स करेंगे। अब अपने शोल्डर्स की चारों तरफ धीरे 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 3 टाइम क्लॉकवाइज एंड 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे मित्रों। नाउ श्वास बाहर करते हुए अपने हाथों को पीछे यथासंभव ले जाएंगे। शोल्डर्स को लूज किया था हमने, ले गए, ठीक है, देखेंगे मित्रों, आराम से ले गए, जहां तक आपके हाथ जा सकें। सपोज कीजिए आपके हाथ यहाँ तक आए, ठीक है, यहाँ तक ले जाएंगे, पकड़ने का प्रयास करें, वो बेहतर होगा, और अप एंड डाउन करने का प्रयास करेंगे मित्रों। बहुत अच्छे। अब मित्रों अपने हाथों को मैंने सामने किया, एल्बो पे मैंने अपने हथेली को रखा, ठीक है मित्रों। अब देखेंगे मेरे सारा हाथ स्ट्रेट है, एल्बो पे मैंने प्रेशर लिया और धीरे 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 प्रेस कर रहा हूँ। मुझे जहाँ पेन फील होगा मैं रुक जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर लाए, तो शोल्डर इस पे प्रेस आ रहा है ना, आराम आराम से एल्बो पे मैंने प्रेस किया हुआ है एंड होल्ड, 6 सेकेंड तक होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स। होल्ड करेंगे 6 सेकेंड 7 सेकेंड, जितना आपको पेन ना फील हो। सपोज कीजिए आपको यहाँ पे पेन होने लगे तो उसे थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है, जो आपकी बॉडी अलाउ करे शुरू में, धीरे धीरे इसमें हमारा बेहतर होता जाएगा। फिर अपनी हथेली को हम आगे पीछे ले जाएंगे, हथेली को यूं पीछे ले जाएंगे, शोल्डर को मैंने यूं पकड़ा और ट्विस्ट कर रहा हूं और देखूंगा बैक साइड में, इनहेल एंड रिलैक्स। देखा मित्रों, दूसरे साइड से भी हाथ मैंने पीछे किया, थ्री टाइम इसको रिपीट कर लेंगे। नाउ मित्रों अपने हाथों को हम यूं बना लेंगे, सिर को पीछे ले जाएंगे, ठीक है, और हाथों से हम आगे की तरफ और सिर से पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। ऐसा करेंगे कि हमारे सिर साम्य अवस्था में रहे, बीच में ही रुकी रहे। प्रेस करेंगे आराम से 6 सेकेंड 8 सेकेंड तक इसको प्रेस करेंगे, फिर धीरे धीरे रिलीज करेंगे। रिलैक्स, एक्सहेल करते हुए प्रेस किया हमने, 6 सेकेंड 7 सेकेंड तक होल्ड किया, फिर इनहेल करते हुए नॉर्मल, एक्सहेल करते हुए प्रेस किया हमने, इनहेल करते हुए नॉर्मल, फिर हथेली को सामने रखा, हाथों से सामने की तरफ, सिर से आगे की तरफ, लेकिन ऐसा रखेंगे कि हमारे सिर स्थिर रहे, ठीक है मित्रों। एक्सहेल करते हुए हम प्रेस कर रहे हैं, 6 सेकेंड तक होल्ड किया हमने, इनहेल करते हुए नॉर्मल हो गया। बहुत अच्छे मित्रों। अब इसके पश्चात हम अपने सिर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, एज मच एज पॉसिबल। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अगर आप आर्थराइटिस से पीड़ित हैं तो आपको, आप सिर उठाएंगे तो एक पॉइंट पे पेन होने लगेगा। जिस पॉइंट पे आपको पेन हो रहा है जस्ट उससे पहले अपने सिर को उठाकर होल्ड कर लेंगे और 16 सेकेंड तक होल्ड किए रहेंगे इसी अवस्था में। श्वास सामान्य रखेंगे। नाउ एक्सहेल करते हुए नॉर्मल लाएंगे और अपने गर्दन के उस हिस्से में जहां पे आपको पेन फील हो रहा था वहां पर अपने हथेली को, अपने बालों को हटाएंगे और अपनी हथेली को वहां पर रख के इस पर चिकित्सा देंगे। 16 सेकेंड तक अपनी हथेली को रखे रहेंगे मित्रों। बहुत अच्छे। अब मित्रों हम अपने कंधे को शोल्डर रोटेशन करेंगे 16 टाइम क्लॉकवाइज, आराम आराम से चारों दिशाओं में करने का प्रयास करेंगे एंड 16 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करने का हम प्रयास करेंगे मित्रों। बहुत अच्छे। अब अपनी हथेली को हमने अपने शोल्डर्स पे रखा और एल्बो को करीब लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है मित्रों। आराम आराम से श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, ऐसा 16 टाइम क्लॉकवाइज एंड 16 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको सपोज कीजिए कि 6 टाइम करके, 7 टाइम करके, 8 टाइम करके आप थक जाएं, लगे कि आप कंफर्टेबल नहीं है तो रिलैक्स कर लें, ठीक है मित्रों, एंड रिलैक्स। बहुत अच्छे। अभी हमने अपने सिर के ऊपरी हिस्सों को आपने देखा कि ओपन किया। अब हम क्या करेंगे मित्रों, अपने पैरों को, हमने अपने पैरों को यूं रख लिया। अब अपने टोज को, ठीक है, टोज को हम आप
एंड डाउन। थोड़ा स्ट्रेच करेंगे उसको ना, थोड़ा स्ट्रेच करेंगे मित्रों। डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। बहुत अच्छे, 6 टाइम 8 टाइम इसे करेंगे। नाउ अब अपने एंकल से अप एंड डाउन, जब डाउन करेंगे तो हम अपने नीज को प्रेस करेंगे सरफेस की तरफ और इसको खींचेंगे अपनी तरफ। एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। बहुत अच्छे मित्रों। नाउ 6 और 8 या 8 टाइम उसको रिपीट कर लेंगे। फिर अपने पैरों को एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। देखिए मित्रों, सामने से एक बार देख लीजिए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। फिर पैरों को करीब लाएंगे थोड़ा सा, फिर चारों दिशाओं में ले जाने का प्रयास कर लेंगे मित्रों। चारों दिशाओं में करने का प्रयास करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 8 टाइम, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 8 टाइम। साइड से भी देख लीजिए। चारों दिशाओं में अपने पैरों को रोटेट करेंगे। बहुत अच्छा है मित्रों। अब अपने पैरों को थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे, खोल लेंगे। जितना सामर्थ्य हो अपना उतना खोलेंगे। आपका जितना जा सकता है उतना खोल के, और फिर पैरों को चारों, सपोज कीजिए आपका पैर इतना जा पा रहा है, इसमें कोई दर्द नहीं है, फिर आराम से दंडासन में बैठ जाएंगे ना। हाँ, अपने हाथों से सहारा ले लेंगे आराम से। सपोज कीजिए कि आप कंफर्टेबल नहीं है ऐसे बैठने में, तो कोई दीवार का सहारा ले सकते हैं। आराम से दीवार के सहारे लेके भी कर सकते हैं। आराम से रोटेट कर लिया हमने। नाउ जहाँ हमारा नी था वहां पे हमने अपने पैरों को रखा। अब देखेंगे मित्रों, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड रिलैक्स। ये 8 टाइम 10 टाइम रिपीट कर लेंगे। नाउ अपने पैरों को हम रख लेंगे अपनी थाई पर जितना पॉसिबल हो। फिर एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। सपोज कीजिए मुझको इतना करने में पेन हो रहा है, तो जहां तक आपका पैर जा पा रहा है बिना दर्द के, वहां तक अपने पैरों को उठाएंगे। रिलैक्स, यहाँ तक कंफर्टेबल है यहाँ तक। फिर अपने पैरों को रोटेट करना है ना हमें, अपने नीज को रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 8 टाइम, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी 8 टाइम करने का प्रयास करेंगे। अब मित्रों सपोज कि आप रोटेट कर रहे हो और आपका बस थोड़ा थोड़ा हो पा रहा है, तो उसे ही आराम से करेंगे, सनय सनय, धीरे धीरे। ठीक है, प्रोसेस में जब आएगा आप रेगुलर करते रहेंगे तो इसका धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, दायरा बढ़ेगा। बहुत अच्छा मित्रों। ठीक है, पैरों की उंगलियों को भी, टोज को भी हमने क्या किया, पकड़ लिया है हाथों से, और अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। फिर रोटेट भी करेंगे आराम आराम से चारों दिशाओं में। दूसरे पैर को भी देख रहे हैं आपने, रोटेट कर रहे हैं हम, रोटेट भी करेंगे। बहुत अच्छा है मित्रों। दूसरे पैर के साथ भी सेम प्रक्रिया कर लेंगे। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जितना आपका पैर जिस दायरे तक जा सके, यहाँ तक जाए तो यहाँ तक ठीक है, नीचे आए तो यहाँ तक ठीक है। ठीक है मित्रों, अब रोटेट करने का प्रयास करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 8 टाइम, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 8 टाइम करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा है मित्रों। फिर अपने टोज को अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। और लिटिल बिट पेन आपको अगर फील हो रहा है ना करने में, और बेरेबल है, मतलब कि स्ट्रेच हो रहा है हल्का हल्का, ठीक है, तो वो सहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर पेनफुल है, वो दर्द ज्यादा है तो नहीं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करने में आपको स्ट्रेच होगा। ठीक है, स्ट्रेच करेंगे, फिर रोटेट कर लेंगे आराम से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 8 टाइम, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 8 टाइम कर लेंगे। बहुत अच्छा है मित्रों। नाउ पैरों को आराम से मोड़ और बटरफ्लाई करने का हमें प्रयास करना है। सपोज कीजिए मित्रों आप इतना थोड़ा दूर हो रहा है, ठीक है, जहां तक आपका सामर्थ्य हो पा रहा है। ठीक है, आपको जो आपका सामर्थ्य है उसी में उपस्थित होना है, और जो आपका बॉडी अलाउ कर रहा है, ठीक है, वही करना है। ठीक है, आराम से पकड़ा, नीचे 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 नीचे। बहुत अच्छा। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। सामर्थ्य और हो तो एक्सहेल, इनहेल,
एक्सहेल, इनहेल। और जब रेगुलर करते रहेंगे तो फिर आराम से एक्सहेल, इनहेल, आराम से रिपीट करेंगे। बहुत अच्छा है मित्रों। अब क्या करना है, अब हम अपने पैरों को स्ट्रेट कर लेते हैं। दंडासन में बैठ गए हैं, देख रहे हैं मित्रों, हम दंडासन में बैठे हैं। अब अपने पैरों को मैंने नीचे से पकड़ा, नाउ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। रिलैक्स। 6 टाइम रिपीट कर लेंगे, फिर रोटेट करेंगे, इसे पकड़ लेंगे और आराम से नी को मैंने नीचे से पकड़ लिया है और चारों दिशाओं में 6 टाइम 6 टाइम आराम से रोटेट कर लिया मैंने दूसरे पैर से भी। ठीक है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, फिर रोटेट कर लेंगे चारों दिशाओं में 6 टाइम क्लॉकवाइज एंड 6 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा है मित्रों। नाउ हमने पकड़ा और फिर साइक्लिंग 6 टाइम क्लॉकवाइज एंड 6 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करने का प्रयास करेंगे। मैं कम काउंटिंग कर रहा हूँ, मैं कम कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ये रिपीट करना है ना। सपोज कीजिए कि लगे कि मेरी स्पीड फास्ट है बोलने में, तो थोड़ा सा उसका जो प्लेबैक स्पीड है उसको थोड़ा कम कर लेंगे। ठीक है मित्रों, आराम आराम से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा है मित्रों। अब हमें क्या करना है, अपने नीज को टक करना है और छोड़ना है, पुश करना है, पुल करना है। अच्छा दिखने का, ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ दिखाने का। मैं अपने पैरों को, ठीक है, ये हमारे नी है, इसको स्ट्रेच किया हमने, छोड़ा, पुल किया, फिर छोड़ा, थाई मसल से पुल किया, फिर छोड़ा, पुल किया, फिर छोड़ा। इसको रिपीट करेंगे 6 टाइम या 8 टाइम। बहुत अच्छा है मित्रों। और फिर आराम से बैठकर हमें अपने कमर के हिस्सों को भी मूव करना है, हल्के अप एंड डाउन मूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे मित्रों कि ये प्रक्रिया करने के पश्चात हमें लेट जाना है। ठीक है, हाँ पूरा दिख नहीं रहा होगा मित्रों, हाँ मैं समझ सकता हूँ पूरा दिख नहीं रहा होगा, तो कोऑपरेट करेंगे। मैंने अपने पैरों को फैला लिया, मेरा कैमरे का एंगल जो है वो पूरा नहीं आ पा रहा है मित्रों, तो थोड़ा कोऑपरेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैंने एक्सहेल करते हुए, श्वास का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एक्सहेल करते हुए, श्वास बाहर करते हुए, जितना हो सके संभव हो सके अपने पैरों को होल्ड किया, श्वास बाहर करते हुए नॉर्मल, दूसरे पैर से भी एक्सहेल करते हुए पैरों को जितना हो सके नाक से टच करने का प्रयास किया एंड रिलैक्स। ये प्रक्रिया 3 टाइम, फिर 3 टाइम दोनों पैरों से एक्सहेल करते हुए रिलैक्स, एक्सहेल करते हुए पैरों को लेंगे, 6 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर इनहेल करते हुए नॉर्मल। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट डिजीज, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो, अल्सर रही हो, तो फिर होल्ड नहीं करेंगे, है ना, तो आराम से श्वास छोड़ते हुए लेते हुए कर लेंगे, है ना। देखेंगे, अपने आप को कष्ट नहीं देना है। ठीक है, थोड़ा उसमें पुश करना है, बस कष्ट नहीं देना है। ठीक है मित्रों, दोनों पैरों से हो गया। फिर हमें क्या करना है, मैंने अपने पैरों को ऐसे अपने बॉटम के पास ले आया, दोनों पैरों को आप देख लेंगे आगे से भी आगे ले आएंगे। ठीक है मित्रों, फिर आप देखेंगे मैंने अपने हथेलियों को सिर के पीछे रख लिया है और आप देखिए पैरों को एक ही ऊपर एक चढ़ा के, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पैर मेरी नी आपस में क्लोज है, देख रहे हैं आप, एक बार मैं सामने से दिखाता हूँ, नी क्लोज है, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। 12 टाइम इसको रिपीट करके फिर बटरफ्लाई पोज में आकर के और हमें आराम से नाक से भ्रामरी का पाठ करना है। भ्रामरी करते हुए हमें अपनी मुद्राओं को नहीं बनाना है, सिर्फ नाक से भ्रमर का गुंजन करना है। 10 टाइम कर लेंगे। इस तरह करते हुए 10 तक हम करेंगे भ्रामरी, और फिर पैरों को सामने रखकर हथेलियों में और पैरों में 1 फीट की दूरी बना लेंगे, और फिर हम एक एक करके अपने मन में ही अपने
शरीर के हर एक हिस्से से रिलैक्स हो जाने का, विश्राम कर लेने की प्रार्थना करने वाले हैं। ठीक है, हमने अपने पैरों से लेकर सिर तक एक एक अंगों को रिलैक्स, विश्राम कर लेने की प्रार्थना कर ली है और फिर रिलैक्स करना है। अपना ध्यान केंद्रित करेंगे अपनी श्वासों पे। तो श्वास आप अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, वो आपके अंदर पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का संचार कर रहा है। और जो श्वास आप बाहर निकाल रहे हैं वो हमारी सारी निगेटिविटी, सारे दुख और परेशानियों को बाहर कर दे रहा है। इसी भाव से लेटे रहेंगे 4 से 5 मिनट तक, और अगर संभव हो तो 12 मिनट तक। इसी अवस्था में शवासन करने के पश्चात हमें अपने हाथ और पैरों की उंगलियों को मूव करना है धीरे धीरे शरीर के हर एक हिस्से में, जिससे हमने रिलैक्स करने का रिक्वेस्ट किया था, विश्राम करने की प्रार्थना की थी, उससे हमें फिर इसे वापस अपनी अवस्था में आने का रिक्वेस्ट करना है। फिर से हमें उसे जागृत अवस्था में लाना है। तो हम अपने पैरों से लेकर, टो से लेकर के अपने टॉप ऑफ द हेड तक पूरा शरीर के हर एक हिस्से से फिर से हम उसे जागृत करेंगे और फिर हथेली और पैरों की उंगलियों में धीरे धीरे मूव करेंगे, करीब लाएंगे। हाँ, पूरा नहीं आ रहा होगा मित्रों तो उसे कोऑपरेट करेंगे मित्रों। राइट आर्म से पिलो बना लेंगे, राइट या लेफ्ट आर्म किसी आर्म से पिलो बनाएंगे, सही टर्न होंगे, दूसरे हाथ से सहारा लेते हुए धीरे धीरे उठकर बैठ जाएंगे मित्रों। पाम्स को प्रॉपरली रब करेंगे। जब पूरी तरह से हमारे पाम्स गर्म हो जाएं तब अपनी आंखों पर रखेंगे और फिर प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आंखें खोल के अपने सम्मुख देखेंगे। अपने पाम्स को देखा हमने। प्राणायाम का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास इसमें करना है। हमें अपने प्रणव मुद्रा में अपने हथेली को करके बाहों के मध्य में अपने फिंगर्स को रखा और हम अपने राइट नॉस्ट्रिल पर रखे। हमने अपनी वायु मुद्रा में हथेली को कर लिया है और इनहेल करते हुए होल्ड, दोनों उंगलियां हाथों पर रखी, एक्सहेल। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।